हेलो एवरीवन। एक लेक्चर सीरीज चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा चुका हूं। ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें एक बचा हुआ टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसको हम कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं स्टार्ट कर लेता हूं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक इस पे जो भी चैनल पे वीडियोस पढ़ी हैं, अगर उनको पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहां से उस प्लेलिस्ट से उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में हम कुछ की पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले हमने जो की पॉइंट बनाया है वो क्या है? सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का ये सिंपल जो कैपेसिटी वर्ड है, इसका मीनिंग निकलता है हिंदी में धारिता से। धारिता का मतलब धारण करना। क्षमता से, आयतन से, जिसको वॉल्यूम भी कहते हैं, इतने वर्ड से मीनिंग निकलता है। वैसे बेसिकली इसका हिंदी जो सबसे अच्छा रूपांतरण है वो है धारिता, धारण करना। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब है कि ऐसा वैसे तो मैं इसे कैपेसिटर बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब है कितने चार्ज को स्टोर करके रखा जा सकता है, हम उसका यूज करते हैं। बेसिकली हम इस पूरे लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ते होंगे। आप सब लोगों ने देखा होगा वो फैन में लगा होता है ना, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, उसी की बात करने वाले हैं हम लोग। यहाँ कैपेसिटर को ही पढ़ने वाले हैं। ये सारे मीनिंग्स होते हैं। तो जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला की पॉइंट कि जब भी, मैंने अभी आपको बताया चार्ज को स्टोर करना है, जब भी आप चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यानी कि अगर आप यहां से साफ साफ देख लें तो Q V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सीधी सी बात है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज प्रोवाइड करेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल को आप इतना समझ लीजिए, लेवल समझ लीजिए। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? लेवल। यानी कि जब भी, जिस तरीके से आप किसी भी बाल्टी में, बकेट में जब वाटर भरते हैं तो वाटर का लेवल अप होता रहता है, और आपको पता है कि भाई एक बार जब वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया उसके बाद आप उसमें और वाटर फिल नहीं कर सकते। अगर और फिल करोगे तो वो क्या करेगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। इसी तरीके से जब भी हम किसी कंडक्टर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या करता है? बढ़ने लगता है। पोटेंशियल हमेशा इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ाया जा सकता। एक निश्चित वैल्यू तक, एक सर्टेन वैल्यू तक बढ़ा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे देन क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, चार्ज उसमें स्टोर होगा नहीं। तो पहला की पॉइंट क्या है? चार्ज प्रोवाइड करोगे, पोटेंशियल का लेवल इंक्रीज होगा। पोटेंशियल का लेवल इंक्रीज होने का मतलब है कि भाई एक लेवल तक ही आप पोटेंशियल को, चार्ज को स्टोर कर सकते हो, उससे ज्यादा आप चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से 5 लीटर की बकेट में, बाल्टी में आप 6 लीटर वाटर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल अपने ऑलरेडी मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट होगी इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो है पोटेंशियल का। हर चीज में हमें पोटेंशियल को फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमको पोटेंशियल सीधे सीधे मिल जाता है तब ठीक है, वरना पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक डेफिनेशन है E अपॉन डी। ये मैंने एवरेज वैल्यू लिख रखी है। वैसे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये एक जनरल रिलेशन है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। V क्या है? पोटेंशियल। D क्या है? डिस्टेंस। अगर आप यहां से इसको देखेंगे तो V इक्वल टू ED आपको मिल जाएगा। तो एक तो आपको ये बात समझ आना चाहिए। फिर से समझिए, पूरे के पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है? पोटेंशियल रहने वाला है।
अगर हमको पोटेंशियल आसानी से मिल जाता है तब तो कोई बात ही नहीं, सॉल्व कर लेंगे। नहीं मिलता है तब हम ई निकालेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से वी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, डेफिनेशन पे आते हैं, की पॉइंट देखते रहना, साथ साथ चलते रहेंगे। डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इसको डिफाइन करते हैं, सी से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर पर कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, कितने चार्ज को उस पर स्टोर कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप 5 लीटर की बकेट में 10 लीटर या 6 लीटर या मोर देन 5 लीटर स्टोर नहीं कर पाओगे, उतना ही स्टोरेज आपको मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो सबसे बड़ी बात है, व्हेन वी प्रोवाइड चार्ज टू एनी ऑब्जेक्ट इज पोटेंशियल इंक्रीजेस। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे बकेट में आप वाटर डालोगे तो वाटर का लेवल अप करेगा। When we provide charge to any object, then its potential increases. The given charge is directly proportional to the increment in potential. यहां पर आपको ये बात नोट करना है कि ये पोटेंशियल कौन सा है जो इंक्रीज हुआ है। अभी अभी मैंने आपको बताया 5 लीटर की बकेट में वाटर डालोगे, लेवल अप करेगा, लेकिन लेवल हमेशा अप नहीं करेगा, एक सर्टेन वैल्यू तक ही इंक्रीज कर सकता है, देन आफ्टर ओवरफ्लो। इसी तरीके से जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज प्रोवाइड करते हो तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, लेकिन आपको ये बात समझ आना चाहिए कि पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज नहीं करेगा, एक सर्टेन वैल्यू तक ही इंक्रीज कर सकता है। तो वो सर्टेन वैल्यू कैपेसिटी होगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कैपेसिटी एक कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज कैपेसिटी Q इक्वल टू सी वी। तो आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर ये लिख लेना है, Q, या मैं कहूँ यहीं पे लिख दो, यही फॉर्मूला ठीक है, Q इक्वल टू सी वी। यहाँ पर C जो है उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ये ठीक है, C को कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, यूनिट क्या होगी, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट को कहते हैं फैराड। डेफिनेशन देखिए, द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज इक्वल टू दैट चार्ज विच इंक्रीज 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल में अगर 1 वोल्ट का इंक्रीजमेंट आ रहा है तो जितना चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा वही चार्ज क्या हो जाएगा, उसके कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 1 वोल्ट के चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना चार्ज देना पड़ेगा वही चार्ज क्या होगा, उसकी कैपेसिटी के न्यूमेरिकली इक्वल होगा। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या बनेगी, कूलाम पर वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट को क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। फैराड यानी कि F से लिखा जाता है। डायमेंशन फॉर्मूला अगर कोई पूछेगा तो कूलाम का डायमेंशन होता है 80, वोल्ट का कितना होता है ml 2t-3 80 a-1, ये वोल्ट का होता है। वोल्ट होता है क्या बेसिकली, W अपॉन Q होता है ना, W होता है ml2 t-2 और ये होता है 80। तो यहां से क्या बन जाएगा दिस। तो यहां अगर फाइनल फॉर्मूला बनाएंगे m-1 l-2 t4 a2, ये डायमेंशन बनेगी किसकी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की। बहुत बार पूछ ली जाती है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की डायमेंशन क्या, वेरियस एग्जाम्स में आती है। तो ये हमारी जो है वो इसकी डायमेंशन होगी। इसके बाद में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके बाद हम छोटे मोटे एक दो छोटे मोटे डेरिवेशन, इसमें बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, तो मैं चाहता हूं एक ही बार में सारे के सारे यहां आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर होता है उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी होती है वो देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, सेंटर O है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दिया, इसकी रेडियस कितनी है R है। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस R है, उसको प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दिया है। तो लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस R
प्लस क्यू चार्ज इज प्रोवाइडेड टू इट देन इट्स पोटेंशियल। मैंने आपको बताया कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, Q इक्वल टू सी बी। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो C इक्वल टू क्यू अपॉन बी मिलेगा आपको, ये फॉर्मूला यूज होगा। और इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर अगर V मिल जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दीजिए, Q से Q कटेगा और आ जाएगा क्या, C का फॉर्मूला। तो यहां से देखिए पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। लास्ट लेक्चर देख लीजिए, लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ बताया गया। पोटेंशियल मिल गया, देन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी C इक्वल टू क्यू अपॉन V, वैल्यू ऑफ B इज पुटिंग, वैल्यू ऑफ V इज पुटिंग, V की वैल्यू आप यहां पुट कर रहे होंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, हमने माना है कि बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल होगा, ये सारी चीज ऊपर पहुंचेगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R। दिस इज द फॉर्मूला, यूनिट रहेगी फेरेड। सिंपल। फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस K1, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होता है। फ्री स्पेस जिसका मतलब एयर या वैक्यूम होता है। एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1, मेटल के लिए इनफाइनाइट, ग्लास के लिए आप लोग कमेंट में बताएंगे और वाटर के लिए भी कमेंट में बताएंगे और माइका के लिए भी कमेंट में बताएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। C इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये रहेगा यूनिट अगेन फेरेड, क्योंकि ये यूनिटलेस डिमेंशनलेस होता है। तो ये हमारे स्फीयर की कैपेसिटी है। इसी तरीके से आपके एसएल अरोरा और बाकी जो भी वोट्स की बुक्स वगैरह हैं उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की कैपेसिटी निकालना है। अच्छा, अर्थ की कैपेसिटी निकालने के लिए हमें अर्थ को स्फेरिकल मानना पड़ेगा, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बताया था और आपको पता भी होना चाहिए, अर्थ हमारी परफेक्ट राउंड स्फीयर नहीं है। अपने जो उसके पोल्स हैं वहां पर कुछ फ्लैट है और कुछ ज्योमेट्री भी अजीब सी है, कहीं पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं तो कहीं पर डीप जो है बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जिनको समुद्र कहते हैं। तो अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अर्थ को स्फीयर मान लेंगे। अगर आप ध्यान से देखें अर्थ को स्फीयर अगर मानेंगे तो इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, लास्ट लेक्चर में बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। आर की वैल्यू चाहिए। अर्थ की रेडियस क्या होती है, अर्थ की आर ई इक्वल टू आर मान लीजिए, और ये होती है 4400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और इसकी अगर हम वैल्यू मीटर में लेंगे तो दिस इंटू 10⁻³ मीटर। फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, यहां पे मैं लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी हो जाएगी 1/9 × 10⁹। वैल्यू पुट करेंगे 1/9 × 10⁹ इंटू 64 10⁵। देख लीजिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1.11 आ जाएगा और 10 की पावर कितना आएगा ऊपर जाके -4 आ जाएगा, और ये फेरेड। इसको ठीक से लिखते हैं अप्रोक्स में तो 10 की पावर -6 हो जाएगा फेरेड। 10 की पावर -6 को क्या कहते हैं माइक्रो कहते हैं, माइक्रो फेरेड। तो अर्थ की जो कैपेसिटी होती है आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 711 माइक्रोफेरेड, 711 माइक्रोफेरेड। अच्छा, ये बहुत कम है, 10 की पावर -6 है, इसका मतलब 1 फेरेड बहुत ज्यादा बड़ी कैपेसिटी हुई। इतना बड़ा कैपेसिटर हमारी अर्थ पर नहीं बनाया जा सकता, इतनी बड़ी रेडियस का कैपेसिटर प्रैक्टिकली संभव नहीं है, थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। इसके बाद एक टर्म है उसको डिफाइन कर लेते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर
कैपेसिटर क्या होता है इसको भी डिफाइन कर देते हैं। कैपेसिटर, देखो अभी मैंने आप लोगों को बकेट का एग्जांपल दिया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 5 लीटर की बकेट है, आप उसके शेप साइज में चेंजिंग किए बिना उसमें 6 लीटर फिल नहीं कर सकते, 5 लीटर ही फिल कर पाओगे। इनफैक्ट 6 क्या 5.5 लीटर फिल नहीं कर पाओगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए और साइज में चेंजिंग ना हो, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बना रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बेसिकली दो ऐसे कंडक्टर्स का सिस्टम होता है जिसमें एक कंडक्टर हमेशा अर्थ से जुड़ा रहेगा। फिर से समझिए, दो कंडक्टर होंगे, किसी भी शेप के होंगे, किसी भी साइज के होंगे, दोनों प्लेट हो सकती हैं, शीट हो सकती हैं, दोनों स्फेयर हो सकते हैं, दोनों सिलेंडर हो सकते हैं। अगर आपने देखा हो हम लोग जो फैन में यूज करते हैं वो सिलेंड्रिकल होता है, तो ऊपर से देखा ना आपने सिलेंडर की तरह राउंड राउंड होता है, ठीक है। कैपेसिटर में सबसे बड़ी बात है कि दो कंडक्टर होंगे, उन दोनों कंडक्टर का कोई भी शेप निश्चित नहीं होगा, कोई भी साइज निश्चित नहीं होगा। कहने का मतलब है वो कितने भी लॉन्ग हो सकते हैं, कितने भी वाइड हो सकते हैं, कोई भी शेप के हो सकते हैं। शेप का मतलब स्फेरिकल हो सकते हैं, शीट हो सकती है, 2D 3D कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको कैपेसिटर कहते हैं। तो डेफिनेशन बना देते हैं, कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप एंड साइज। द वन कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटर इज ज्वाइंट विद अर्थ, यानी कि एक कंडक्टर क्या करता है, अर्थ से जुड़ा रहता है। मैं यहां पर इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगा, अगर जरूरत पड़ती तो आप लोग कमेंट करके बता देना। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी आप इसको बस समझ लें कि क्या है। तो कैपेसिटर क्लियर हो गया। कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इन विच वन कंडक्टर इज ज्वाइंट विद अर्थ, यानी कि एक कंडक्टर क्या करता है, अर्थ से ज्वाइन करता है। किसी भी शेप, किसी भी साइज के हो सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। हमारे सिलेबस में पहले दो टाइप के कंडक्टर थे, स्फेरिकल कंडक्टर था और पैरेलल प्लेट कंडक्टर था। लेकिन आज के टाइम पर हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही कैपेसिटर बचा हुआ है, और वो कैपेसिटर कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम उसी को पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले कैपेसिटर की। Capacitor is a pair of two conductor of any shape and size. The one conductor is joined with earth. Capacitor is used to store charge and electric energy. ये होगा as like parallel plate capacitor, spherical capacitor, cylindrical capacitor. Then after we will study about पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि यही सिंगल कैपेसिटर हम लोगों के सिलेबस में है अभी के लिए। तो हम यहां पर पढ़ते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी जगह शीट वर्ड भी यूज हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल शीट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पर हमारे पास दो कैपेसिटर की प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट हैं। मैंने आप लोगों को याद करो गॉस लॉ वाले चैप्टर के अंदर 1D 2D और 3D के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन कराए थे। वहां पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक इंसुलेटर शीट होती है, कंडक्टर शीट होती है। तो जो इंसुलेटर शीट होती है इस तरीके के डायग्राम बने थे, याद कर लो, प्लस 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 था, और यहां पर वीडियो पड़ी हुई भी है उसका लेक्चर। इस तरीके से मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंसुलेटर केस में, और कंडक्टर केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इंसुलेटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टर कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो कंडक्टिंग शीट है जो कि इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से। कमेंट में बताना थिन कंडक्टिंग शीट के लिए कितना होता है। इस तरीके से रखी हुई है दोनों शीट। इस शीट का नाम है X, इसका नाम है Y। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं अर्थ से, ये है अर्थ।
तो अगर इस पे प्लस सिग्मा है तो इस पर माइनस सिग्मा होगा इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वजह से। इस पर प्लस का चार्ज रहता है, इस पर माइनस का रहता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बीच की जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट की, ये वाली, ये डी है। दोनों प्लेट आइडेंटिकल हैं जैसा कि कैपेसिटर की डेफिनेशन में है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए इस तरीके से रखी हुई है, आपको ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है। ठीक, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए है, कैपिटल ए है। बीच की डिस्टेंस डी है, बीच में अभी एयर भर रखा है। ठीक है, तो लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच हैज टू प्लेट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स इज सेम कैपिटल ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डी। प्लेट वाई इज कनेक्टेड टू अर्थ। भाई जिसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया है उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर हमें पोटेंशियल चाहिए और पोटेंशियल मिलेगा तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और कैपेसिटेंस निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल से आसान तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी मैंने आपको बताया है कि इस वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डेफिनेशन होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, V इक्वल टू कितना होगा, ED होगा। E की वैल्यू लगाइए, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, दिस वैल्यू अगेन लगाएंगे, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की ये डेफिनेशन मैंने लिखी रखी है यहाँ पर। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ये फॉर्मूला हो गया। ए क्या होगा, एरिया होगा। कैपेसिटी, जब आपको V मिल जाए तो आप कैपेसिटी निकाल लीजिए। कैपेसिटी C इक्वल टू Q अपॉन V, वैल्यू ऑफ V इज पुटिंग, तो वैल्यू पुट कर लो, कितना हो जाएगा, Q अपॉन QD एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल होगा, फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फॉर्मूला यूनिट क्या होगी, यूनिट रहेगी फैराड। देख लीजिए आराम से, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोकता हूं, कल इस पर एक और लेक्चर आएगा। उस लेक्चर के अंदर मैं यहाँ पर एक केस लेता हूं कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी जाएगी, यानी कि थोड़ी जगह में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाएगा, फुल्ली डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में एनर्जी लॉस का डेरिवेशन और कॉमन पोटेंशियल, ये चीजें कल के लेक्चर्स में होंगी। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि आपने लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है। वीडियोस को पूरी तरीके से देखें, समझें। किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमेशा कंसेप्चुअल होता है, सिर्फ कंसेप्ट से क्वेश्चन होता है। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप जल्दी जल्दी पढ़ने पे लगे हुए हैं, कुछ भी सीखने पे लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करें, देन आफ्टर उसे अप्लाई करें। आधे अधूरे कंसेप्ट को अप्लाई करोगे, जल्दी आंसर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे। जब डीप कॉन्सेप्ट पूछेगा सब फ्लॉप हो जाएगा। समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, बाय।